हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। दोस्तों, रामायण और पुराणों में जिस पाताल लोक का जिक्र मिलता है, क्या वो सचमुच धरती के नीचे था या फिर समुद्र के पार छिपा हुआ कोई दूसरा महाद्वीप? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पाताल लोक वास्तव में आज का अमेरिका हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि सेंट्रल अमेरिका की माया सभ्यता में एक ऐसे वानर देवता की पूजा होती थी जिन्हें देखकर हमें अपने बजरंगबली हनुमान जी की याद आती है। तो सवाल उठता है, क्या प्राचीन भारत और माया सभ्यता के बीच कोई रहस्यमयी संबंध था? क्या हनुमान जी या उनके वंशज कभी वहां पहुंचे थे? आइए आज इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। रामायण और पुराणों में लिखा है कि पाताल लोक 7 परतों वाला एक रहस्यमयी क्षेत्र है। पर क्या यह धरती के नीचे था या समुद्र के पार कोई दूसरा महाद्वीप? कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन काल में पाताल लोक वास्तव में समुद्र के पार का भूभाग हो सकता था। सोचिए, जब भारत से नाविक बहुत दूर सेंट्रल अमेरिका पहुंचे होंगे तो वहां की अजनबी संस्कृति और विचित्र जीवन देखकर उन्होंने उसे पाताल लोक नाम दे दिया होगा। और सबसे अद्भुत बात, माया सभ्यता में पूजे जाने वाले बंदर जैसे देवता, उनकी ताकत, असाधारण कूदने की क्षमता और आकाश मार्ग में उड़ने की कथाएं, क्या ये हनुमान जी की छवि की तरह नहीं लगती? इतिहास और पुराण हमें ऐसे रहस्यों की झलक तो देते हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या पाताल लोक वास्तव में अमेरिका था? और क्या माया सभ्यता और हनुमान जी का कोई अदृश्य रिश्ता था? रामायण में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो रहस्य है हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का। कहानी कहती है कि जब लंका दहन के बाद हनुमान जी थके हुए समुद्र में उतरे तो उनके शरीर से एक पसीने की बूंद टपकी। समुद्र की गहराई में तैर रही एक मकर मछली ने उस बूंद को निगल लिया और आश्चर्यजनक रूप से उसी से जन्म हुआ मकरध्वज का। समय बीता और मकरध्वज ने पाताल लोक में राज किया। पराक्रमी, वीर और न्यायप्रिय राजा माना गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह पाताल लोक धरती के नीचे था या फिर समुद्र के पार की रहस्यमयी भूमि यानी आज का अमेरिका? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मकरध्वज वास्तव में अमेरिका पहुंच गया था। क्या वही उसने राज्य स्थापित किया और क्या उसकी संतानें आगे चलकर माया सभ्यता के शासक बनी? दोस्तों, ये आज भी एक गहरा रहस्य है, पर जब हम माया सभ्यता की कथाओं और मूर्तियों को देखते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं मकरध्वज और हनुमान जी की छवि झलकती है। शायद यही कारण है कि इतिहास और पुराण हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि पाताल लोक, मकरध्वज और अमेरिका के बीच कोई अदृश्य कड़ी जरूर रही होगी। सेंट्रल अमेरिका की माया सभ्यता में रहस्यमयी बात यह है कि उनके मंदिरों और पिरामिडों में वानर मुख वाले देवता की मूर्तियां मिलती हैं। ये मूर्तियां सिर्फ दिखावे की नहीं है। इन देवताओं को वहां संगीत, नृत्य और अपार शक्ति का प्रतीक माना जाता था। भारत में भी हनुमान जी को केवल शक्ति और वीरता के प्रतीक के रूप में ही नहीं, बल्कि भक्ति, संगीत और कला का देवता भी माना जाता है। हनुमान की गाथाएं, उनके गीत और उनके नृत्य की कथाएं आज भी हमारे पुराणों में जीवित है। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि माया और भारत दोनों जगह वानर देवता की पूजा होती है, या फिर इतिहास कुछ और ही रहस्य छिपा रहा है? क्या कभी प्राचीन भारत से हनुमान या उनके वंशज समुद्र पार कर वहां पहुंचे थे? क्या वहीं उन्होंने माया सभ्यता के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया? जब हम माया मूर्तियों और पुराणों की कहानियों को ध्यान से देखते हैं तो कई समानताएं हमारे सामने आती हैं। शायद यही कारण है कि इतिहास और पौराणिक कथाएं हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि भारत और माया सभ्यता के बीच कोई अदृश्य कड़ी जरूर रही होगी। दोस्तों, यही वह रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जब हम माया सभ्यता की मंदिरों, पिरामिडों और मूर्तियों को ध्यान से देखते हैं तो वहां वानर मुख वाले देवता की छवियां हमें हमारे बजरंगबली हनुमान की याद दिलाती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हनुमान और माया सभ्यता के बीच यह संबंध केवल कल्पना है या फिर यह सचमुच कभी अस्तित्व में था?
क्या कभी प्राचीन भारत से समुद्र पार हनुमान या उनके वंशज वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां की सभ्यता पर अपनी छाप छोड़ी? जब हम कहते हैं पाताल लोक, हो सकता है इसका मतलब केवल धरती के नीचे छिपा हुआ लोक न हो, बल्कि ये समुद्र के पार की रहस्यमयी दुनिया भी हो सकती है। और आश्चर्यजनक रूप से वही दुनिया आज का अमेरिका हो सकती है। सोचिए, वहां हनुमान के पुत्र मकरध्वज ने शासन किया, वहां मायासुर ने अद्भुत नगर और गुप्त सुरंगों का निर्माण किया, और वही माया सभ्यता ने अपने वानर देवता में हनुमान की छवि देखी और पूजा की। यह रहस्य पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन इतिहास और पौराणिक कथाएं हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हनुमान जी और पाताल लोक का नाता अमेरिका और माया सभ्यता से जुड़ा हुआ था? सोचिए, हमारे पुराणों की कथाएं, माया सभ्यता की मूर्तियां और मकरध्वज मायासुर की अद्भुत कथाएं, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कहीं कोई अदृश्य तार हमें इतिहास के पीछे छिपे सच तक ले जा रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाताल लोक वास्तव में अमेरिका था? क्या मकरध्वज और माया संस्कृति का रिश्ता असली है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि इतिहास के ये रहस्य सिर्फ हमें सोचने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं। Thanks for watching my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel.